केजी में कई जगह पर ई रिक्शा चलाने की नहीं है अनुमति। शाइन बोर्ड लगाए जाने के बाद भी धड़ल्ले से चल रही ई रिक्शा। लोगों का कहना ट्रैफिक पुलिस और रिक्शा चालकों से है मिलीभगत। दिल्ली में लगातार जहरीली हो रही हवा। ग्रैब स्टेज 3 लागू होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन का चल रहा काम, नियमों की हो रही अनदेखी। वेस्ट आजाद नगर में नाली के पानी की निकासी की वजह से रोड पर भरा पानी, सड़कों पर भरा पानी, लोगों के घरों में भरा। स्थानीय लोगों को हो रही काफी परेशानी। एक अक्टूबर से सब्सिडी का लाभ जारी रखने की आज आखिरी तारीख। पिछली तारीख के बजाय जिस दिन करेंगे उसी दिन से मिलेगी सब्सिडी। अब तक कई लोग करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। तीर्थ विहार में निकाली गई कलश यात्रा। यात्रा के बाद भागवत कथा का किया गया आयोजन। महिलाओं ने चढ़-बढ़ कर लिया हिस्सा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई जगहों पर ई रिक्शा चलाने की अनुमति नहीं है, जिसके बावजूद भी झील और निर्माण विहार में धड़ल्ले से ई रिक्शा चल रहे हैं। चौराहों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर यातायात व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। वहीं जगह जगह सरकारी साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। यहाँ पर ई रिक्शा चलाना मना है और इसके बावजूद भी ई रिक्शा चालक ई रिक्शा इन सड़कों पर चलाते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की ही चालकों के साथ मिली भगत है। चालकों से 1000 रुपए लेकर इन्हें इन सड़कों पर ई रिक्शा चलाने की अनुमति देते हैं। कई बार हम शिकायत भी कर चुके हैं, जिसके बावजूद यहाँ पर धड़ल्ले से ई रिक्शा चलाया जा रहा। समस्या ये है कि ये झील से लेके निर्माण विहार तक नियर अबाउट 400 बैटरी रिक्शा चल रहे हैं जो नो एंट्री के अंदर चल रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने एसीबी, डीसीबी वगैरह सबको दी हुई है, स्पेशल सीपी वगैरह को भी। उन्होंने आरटीआई में जवाब दिया है कि इस पर कार्रवाई विचाराधीन अभी हमारे पास है। ये ट्रैफिक पुलिस पैसे ले रही है इनसे, जिसकी हमने शिकायत दी है। 1000 रुपये पर गाड़ी ले रही है ये, और नियर अबाउट 4-5 लाख रुपये की कलेक्शन आ रही है पर मंथ की जाए, तभी ये ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई नहीं करती। वो 1000 रुपये देते हैं ना, 1000 रुपये के चक्कर में वो यहाँ से पूरे नो एंट्री पे चल रहे हैं और हम इतने परेशान हैं कि अब पूछो मत ना। कंप्लेंट भी करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं और इन गाड़ी का रुख ऐसा है, कई गड्ढे में पलट जाती है गाड़ियाँ, तो सवारियों को चोट भी लग जाती है। फिर भी सवारियाँ ज़्यादातर इनमें ही बैठती हैं, चोट जो खा लेती हैं वो नहीं बैठती हैं। ऐसे ऐसे लोग चलाते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ अता पता ही नहीं है उनका, उनको बैटरी रिक्शा दे दिया जाता है। ये चलाओ, बच्चे चलाते हैं छोटे छोटे, उन्हें पता नहीं है, अनुभव नहीं है गाड़ी चलाने का रोड पे। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। ऐसे में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने ग्रेनेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैब का स्टेज 3 लागू कर दिया है, जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद भी पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार और विवेक विहार में कई जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। AQI आनंद विहार में 400 से भी ऊपर चली गई है। इसके पीछे वहां पर चल रहे निर्माण कार्य हैं। अलग अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब श्रेणी में है। वहीं आनंद विहार और विवेक विहार में भी निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के वेस्ट आजाद नगर में पिछले कई सालों से समुदाय भवन के पीछे वाली गली में पानी की निकासी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। दरअसल इस गली का ढलाव सही तरीके से नहीं बने होने की वजह से सड़क किनारे पानी जमा हो जाता है, जिससे यहां से पैदल निकलने वाले राहगीरों को काफी परेशानी होती है। यही नहीं, इन नालियों से निकलने वाला पानी लोगों के घरों में भी जा रहा। लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं लोगों को अब इनसे मच्छर पनपने के साथ साथ बीमारियों के फैलने की भी आशंका बनी हुई है। यहाँ पे ना बारिश आती है तो पानी भर जाता है, उधर का रोड ऊंचा है, उधर का रोड ऊंचा है, ये ढलान हो गया तो सारा पानी नाली का ऊपर ओवरफ्लो हो जाता है। समस्या ये ही पानी भर जाता है पूरी गली में, बारिश का भी, नाली का भी। नालियाँ यहाँ की नीची हैं, सड़क भी हमारी नीची है, दोनों तरफ की सड़कें ऊंची हैं, तो वो सारा पानी हमारी गली में भरता है। पैसे दे के हम यहाँ की सफाइयाँ कराते हैं, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। सीलन इतनी आ जाती है, सारी दीवारों पे सीलन आ जाती है, फिर पानी इतना भर जाता है कि स्पेशल बुला के पैसे दे के हमें बाहर निकलो, सफाई करवानी पड़ती है सारी। नहीं वैसे तो आते ही लगे हुए हैं, नाली वाला भी है, सड़क वाले भी है, झाड़ू वाले सब लगे हुए हैं, मगर जब बारिश आती है फिर उसको कोई करने आता। ये इस गली के लिए हम बहुत परेशान रहे हैं। जो वाजपेयी अनिल वाजपेयी, उनके पास हम बहुत दफ़ा गए हैं, उन्होंने पता नहीं अब कैसे सुन ली हमारी बात, हमारी नाली। कितने टाइम बाद सुनवाई हुई है? हाँ जी, ये मेरा ख्याल 2-3 साल हो गए।
दिक्कत तो रहती है, सीवर भी भर जाते हैं, नाली भी भरती हैं, सारा दिक्कत है ही है, उसमें उस टाइम ज़्यादा होती है। दिल्ली में अक्टूबर की बिजली बिल पर सब्सिडी पाने का आज यानी कि 31 अक्टूबर को आखिरी तारीख रही। अगर आप 31 अक्टूबर तक बिजली के बिल पर सब्सिडी पाने के लिए आवेदन कर देते हैं तो आपको 1 अक्टूबर से बिजली के बिल पर सब्सिडी मिलेगी। नवंबर में सब्सिडी के लिए आवेदन कर पाएंगे, लेकिन जब सब्सिडी आपको पिछली तारीख के बजाय जिस दिन करेंगे उसी दिन से मिलेगी। आपको बता दें कि 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद बिजली बिल पर छूट दी गई थी। तभी से दिल्ली में केजरीवाल सरकार 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2022 से सबको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब सब्सिडी सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। जानकारी के मुताबिक अब तक 33 लाख से भी ज्यादा उपभोक्ता बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन कर चुके हैं। वहीं सब्सिडी पर लोगों से बातचीत की, लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। हमने अप्लाई करा और जब एमपी, एमएलए, जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनको ये सुविधाएं फ्री में दी जाती हैं। हम लोग तो टैक्स पेयर हैं, हम लोग कोई बिजनेसमैन है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है या कोई प्राइवेट, उन सबकी सैलरीज में कटता है ये टैक्सेस, और जो बिजनेसमैन है वो ऑलरेडी टैक्स देते हैं हर चीज़ पे। तो हमारा अधिकार है और हमें इसे लेना चाहिए। ये फ़ायदेमंद तो है, इसीलिए तो जो है पब्लिक मांग रही है कि हमें दी जाए। अगर फ़ायदेमंद नहीं होती, एक एमएलए एमपीए को हर चीज़ फ्री मिलती है, हम लोगों के पैसे के द्वारा वो अपना जो है ना ऐशोआराम करते, जबकि सेवा के लिए आते हैं और पैसा हमारा खाते हैं, है नहीं? तो हमें सब्सिडी देने में गवर्नमेंट सब्सिडी क्या दे रही है? भिख थोड़ी दे रही है हमें। बिजली का बिल कम यूँ आ रहा है कि लोग उसमें सब्सिडी मिलती है, ज़्यादा हो जाएगी तो पूरा चार्ज करते हैं। फिर वो 200 यूनिट तक रेट पूछ से फिर 401 हो जाए ना, वो सारा चार्ज करते हैं, तो सब्सिडी वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो लोग कोशिश करते हैं अभी 400 के अंदर है। दूसरे के जो सब्सिडी फॉर्म दिया है, अभी मैंने भर के वहाँ भेजा था इसके BSS के ऑफिस, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं जी व्हाट्सएप करो, फलाना करो, जबकि उनको लेना चाहिए। जब प्रिंटिंग फॉर्म आप दे रहे हैं, पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। प्रीत विहार में आज श्री हनुमान भक्त सेवा परिवार की तरफ से कलश यात्रा निकाली गई। ये यात्रा प्रीत विहार से दुर्गा मंदिर तक निकाली गई। इसके बाद श्री मद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि ये जो यज्ञ है वो 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगा, जो कि शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। इस कलश यात्रा में महिलाओं ने पीली साड़ी और सूट में नजर आई, वहीं पुरुषों ने पीला कलर का कुर्ता पहने हुए नजर आए। भागवत जी का जो आज वर्तमान काल में अमेरिका महत्व समझता है, जिस भारत से ये ग्रंथ वहाँ गया है, हमें इस देश में उसको इतना दृढ़ करने की आवश्यकता है कि वहाँ तक ये पताका सनातन धर्म की फहराती रहे। ये भारत की देन, ये वैश्विक सनातन संस्कृति की देन श्रीमद् भागवत, पंचम वेद, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्तिपंथ, ये पंचम वेद बखाना, नवमार्ग बताने वाला, जीवन के हर जटिल से जटिल समस्या जिससे मनुष्य आज जूझ रहा है, उसके समग्र समाधान, every single solution prevails in Srimad Bhagavad. And I will request everyone to kindly be a part of it. I will request everyone, लोग भारत में रहकर भारत में कथा करते हैं, मैं तो परदेश से 7 समंदर पार से आपके बीच में आया हूँ, तो बड़े भाव और प्रेम से सांझ से आज से 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक, कार्तिक की पूर्णिमा तक, और दिल्ली में प्रत्येक वर्ष मैं इसी कथा के लिए विशेष रूप से अमेरिका से आता हूँ। क्षेत्र के जितने भी आसपास के सभी लोग हैं, सभी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं। सब लोगों ने हमें कोऑपरेट किया। प्रीत विहार की जनता के लिए ये गर्व का विषय है कि इस बार स्वामी नलिनानंद जी कार्तिक के महीने में कथा करने आ रहे हैं। सिक्योरिटी के हमारे वॉलंटियर हैं, सिविल डिफेंस की पूरी व्यवस्था की है। आपने देखा होगा अभी जब हमारी कलश यात्रा निकल रही थी तो भी उनके इंटरव्यू आए हुए थे, तो भी वो देख रहे थे, पूरी साइड में आगे चल के अपना रास्ता बना रहे थे। छठ पूजा का आज आखिरी दिन था। श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। लोग तड़के ही छठ घाटों पर पहुंच गए थे। घाटों में खड़े होकर लोगों ने पूजा अर्चना की। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं दी। नहाय खाए से शुरू होने वाला ये पर्व भी खरना निखंड के बाद चौथे दिन परान पर खत्म होता है। साथ ही आपको बता दें कि गीता कॉलोनी और कैलाश नगर में अलग अलग जगहों पर छठ पूजा मनाई गई। किसी ने घर पर ही घाट बनाया तो किसी ने सड़क पर घाट बनाया। सभी कृत्रिम घाटों पर सुरक्षा चाक चौबंद रही। घाटों पर भक्तों की भीड़ को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा।
दिल्ली में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। वहीं वायु गुणवत्ता सूचांक कई इलाकों में 400 को भी पार कर गया है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा, जो कि प्रदूषण को कम करने में सहायक है। ये स्मॉग गन कड़कड़ी मोड़ और साथ ही जगतपुरी रोड नंबर 71, 56 और 57 पर भी नजर आई। वहीं दूसरी तरफ कड़कड़डुमा गांव से लेकर आनंद विहार इलाके सहित श्रेष्ठ विहार, चित्र विहार, प्रिया इनक्लेव और साथ ही कड़कड़डुमा कोर्ट, विवेक विहार, बालाजी मंदिर, इन सभी जगहों पर एंटी स्मोक गाड़ियां चल रही हैं। वहीं 5 एंटी स्मोक गन क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी नेता ओम प्रकाश ने कहा कि यहां पर दिल्ली सरकार द्वारा जो भी काम किया गया है ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जिस तरह से राजधानी दिल्ली का ये इलाका लगातार पिछले 5 से 6 साल होने पर सबसे ज्यादा प्रदूषित है, उस तरह से यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए आप। आज ये जो फॉगिंग का जो मामला चल रहा है, ये मुझे लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस हो और दिल्ली की जनता खुली हवा में सांस ले सके। हर तीसरा बच्चा जो दमे से पीड़ित है उसको कहीं ना कहीं इससे सांत्वना मिले। निश्चित रूप से दिल्ली दुनिया की राजधानियों में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड राजधानियों में पिछले 4-5 से नंबर 1 पर है। हम लगातार दिल्ली सरकार को इसके बारे में सचेत कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में अभी कोई बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सोमवार की सुबह रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में नगर निगम सहित स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी पार्टिसिपेट किया। ये दौड़ शाहदरा पुरानी बस स्टॉप से शुरू होकर बलबीर नगर मार्केट, शिवाजी मार्केट, हनुमान रोड और साथ ही वेस्ट गोरख पार्क होते हुए बाबरपुर बस स्टॉप तक गई। और इस दौड़ के शुरू होने से पहले वहां पर लोगों को कूड़े जो इधर उधर फेंकने के बजाय गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग डस्टबिन में डाल और साथ ही उसकी उपयोगिता और साथ ही उसकी क्वालिटीज और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने आदि से संबंधित जागरूकता फैलाई गई। लौह पुरुष सरदार पटेल का जन्म उत्सव है, उसमें पूरा देश आज राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है और उनका सबसे बड़ा संदेश विविधता में एकता, हिंद की विशेषता, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। इस संदेश के साथ आज हम रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे शाहदरा 9 जोन में। आज ये जो दौड़ का आयोजन किया जा रहा है वो एकता का ही संदेश है। तो मेरा इसमें संदेश यही है कि ये देश, ये हमारा राज्य और हमारा क्षेत्र इसमें प्रगति करे और सब इकट्ठे होकर काम करें। आज हमारे वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है। उस अवसर पर हम सभी हमारे कर्मचारी, डीसी साहब, विधायक जी और सभी डॉक्टर सभी इसमें एकत्रित हुए और सभी को ये संदेश दिया जाता है, जैसे वल्लभ भाई पटेल ने एकता का संदेश दिया था, तो हम सब भी एक रहें और अपने देश को एकता में बांधे रखें। बस सर, लौह पुरुष वल्लभ जी की उस पे जन्म तिथि पे हम लोग सबको एक जन जागरूकता अभियान जो छेड़ा हुआ है उसकी बधाई देते हैं और ये चाहते हैं कि जन जागरूकता अभियान जन जन तक पहुँचे। तो वहीं पूर्वी दिल्ली में बने गाजीपुर लैंडफिल की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही, यहाँ से निकलना भी लोगों के लिए मुसीबत है। वहीं हमने वहां के निकलने वाले राहगीरों से बात की तो उनका कहना था कि यहाँ पर बने कूड़े के पहाड़ से आने वाले बदबू का सामना हर रोज करना पड़ता है। इतना ही नहीं, ऑफिस के लोग रोजाना नोएडा का सफर करते हैं, रोजाना उन्हें यहीं से निकलना पड़ता है और उन्हें काफी परेशानी होती है। बरसात का पानी इस कूड़े के पहाड़ पर गिरता है और ये इलाके में आसपास और भी बदबू का गुबार बन जाता है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी होती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर इस कूड़े के पहाड़ में आग लगने के कारण भी बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। यहाँ पे इतनी गंदगी होती थी कि यहाँ से वहाँ तक पूरा कूड़ा होता था। अगर हमें 100 मीटर से यहाँ पे चल के आना है तो हम 500 मीटर का चक्कर लेके आते थे। रीज़न यही था कि गंदगी और बदबू। कूड़े से सारी दिक्कतें हैं, कूड़ा की परेशानियाँ हैं। यहाँ गलियों में कूड़ा नहीं उठ पाता और गलियों में कूड़ा ही कूड़ा मिलता है। गंदगी बहुत होती है, बहुत गंदगी हो जाती है। अच्छा, बारिश के समय क्या हाल होता है? बहुत गंदगी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऊंची वो करना चाहिए इसके लिए। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।